नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीर महफिल साहिब सज्जादा जिगर गोशे हुजूर क़िबला आलम हज़रत क़िबला सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी दामद बरकातहुल आलिया और मुफ्ती आज़म हज़रत क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और माशाअल्लाह घमकोल शरीफ से हज़रत तशरीफ़ फरमा हैं, ज़ियारत का शरफ़ मिला। और स्टेज पर आप देख रहे हैं कि कहकशां का समा है, बहार की सूरत है। वो हस्तियाँ जिनके दीदार को लोग तरसते हैं इस तरह यकजा दिखाई दे रही हैं। रब्बे कायनात इनका ज़िल्ले आतिफ़त दराज फरमाए और हमें इनसे फैज़ लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत इस दफ़ा उर्स आपने यहाँ मुनक़िद किया और यहाँ आके पता चला कि यहाँ माशाअल्लाह जंगल में मंगल किसे कहते हैं। और अल्लाह के फजल व करम से आपने अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए जिस तरह चिराग जलाए हैं, जिस तरह रोशनियाँ बांटी हैं और जिस तरह तालीम व ताल्लुम का अहतमाम किया है, ये सिर्फ लायक़े तारीफ़ ही नहीं है बल्कि काबिल तक़लीद भी है। मैं आपको और आपके इस कोशिश व काविश को हदिया तबरीक पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस रास्ते पर गामज़न रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दरअसल खानकाही निज़ाम का हमने जिक्र तो सुना है, लेकिन आजकल के दौर में वो तमाम चीज़ें वो हवा हो के रह गई हैं। हम सुनते थे कि खानकाहों में लोग जाते हैं, बरस हा बरस तक वहाँ उनकी रियाजत होती है, वहाँ उनकी तरबियत होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है, उनको उनकी तराश खराश का एहतमाम होता है। जबकि आजकल तो हमने देखा है कि जैसे ही कोई शख्स मुरीद होता है उसका तकाजा होता है कि फौरन ही दस्तारबंदी भी हो जाए। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है तरबियत और तालीम का एहतमाम करना, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से इस आस्ताने पर यह एहतमाम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस रास्ते पर गामज़न फरमाए। मुझे एहसास है कि यहाँ पर अल्लाह के फजल व करम से मुक़र्रिरीन का वो बहुत जम्मे गफ़ीर है और मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। उर्स मुबारक की महफिल में हाजिर हों तो वो बचपन से हम जो सवाल जवाब सुनते चले आ रहे हैं जी, क्या उर्स मनाना जायज़ है, क्या पीरों फ़कीरों के पास जाना जायज़ है, क्या मीलाद मनाना जायज़ है, नबी करीम नूर हैं कि बशर हैं, क्या इल्म गैब के बारे में क्या कहते हैं, हाजिर व नाजिर के बारे में आपका क्या सवाल है। मुझे इस पर एक हिकायत याद आई। ऐसा हुआ कि एक जंगल में ज़ाहिर शेर बादशाह था और उसका कोई कज़न वो चीफ जस्टिस भी था। अब वो उसके किसी अजीज टाइगर को एक गधा जो है बहस करने लगा उससे कि ये घास जो है नीली है। उसने कहा तुम अजीब बात करते हो, घास नीली है, घास तो सब्ज है। बात इतनी बढ़ी कि अदालत तक जा पहुंची। चीफ जस्टिस के पास गए, गधे ने चीख कर कहा, मी लॉर्ड आप बताइए घास नीली है ना। चीफ जस्टिस ने कहा भाई अगर तुम्हें यकीन है तो चलो नीली है। उसने कहा देखिए ये घास नीली है तो अब ये इसको सजा दीजिए जो कहता है घास सब्ज है। चीफ जस्टिस ने उस टाइगर को सजा सुनाई कि 3 दिन तक तुम बोलोगे नहीं, खामोशी इख्तियार करोगे। चीफ जस्टिस का हुक्म था, सजा भुगतनी पड़ी। अब 3 दिन के बाद जब बोलने की इजाजत मिली तो आया चीफ जस्टिस के पास, कहने लगा जनाब आपने कमाल किया, क्या आपको नहीं पता कि घास सब्ज है, मुझे सजा सुना दी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि तुम्हें सजा इसलिए नहीं सुनाई कि घास नीली है या सब्ज है, तुम्हें सजा इसलिए सुनाई है कि तुम एक गधे से बहस में उलझे हुए, बेवकूफों से तुम वक्त जाया कर रहे हो, अपनी तवानाइयां वहां पे खर्च कर रहे हो। तो मेरा भी ख्याल यह है कि अभी हमें भी इन बहस मुबाहिसों से अब निकल आना चाहिए और यहाँ पर हमें अपनी तवानाइयां ज़ाया नहीं करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ ईमान की ताजगी के लिए एक बात कहता चलूं, एक दफ़ा सफ़र में कुछ लोगों के घेरे में आ गया
कहने लगे कि जनाब आपका अगर कुरान पर यकीन हो, ईमान हो, तो कुरान तो बार बार कहता है कि अल्लाह के सिवा नफा नुकसान का मालिक कोई नहीं, और आप क्यों पुकारते हैं या शेख, या ख्वाजा, और या मुश्किल कुशा, या अली, या रसूल अल्लाह, ये तमाम चीजें क्या मजाक है। मैंने उनसे कहा कि जी बेशक हमारा ईमान है, कुरान को अगर नहीं मानेंगे तो मुसलमान कैसे हो सकते हैं, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप शैतान को अपना दोस्त मानते हैं या दुश्मन समझते हैं। उसने कहा ला हौल वला कुव्वत, जब कुरान ने कहा इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, उसको अपना दोस्त कौन कह सकता है। मैंने कहा अच्छा वो दुश्मन है तो ये भी बताइए कि वो नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं। अगर नहीं पहुंचा सकता तो कुरान ने क्यों कहा, अल्लाह ने क्यों फरमाया कि उससे बचो। दुश्मन हो और कमजोर हो, दुश्मन हो और कुछ कर ना सके, दुश्मन हो और बेबस हो, लाचार हो, तो उससे बचने की जरूरत क्या है। फिर तो अगले पिछले तमाम वो बदले चुका देने चाहिए और पिल पड़ना चाहिए आस्तीने चढ़ा के। तो शैतान नुकसान तो पहुंचा सकता है, और उसको ये ताकत किसने दी है, अल्लाह ने दी है। जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदे का हुक्म हुआ और इब्लीस ने इनकार किया और सवालों जवाब के बाद अपनी बात पे डटा रहा और मलून हुआ, मरदूद हुआ, रांदे दरगाह हुआ और जन्नत से निकाला गया, तो उसने कहा कि मौला अगर मुझे मोहलत मिले मैं भी तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। रब्बे कायनात ने फरमाया कितनी मोहलत चाहिए, क़यामत तक, चल क़यामत तक की मोहलत है। और तुझे ताकत इतनी देते हैं कि दिलों में वसवसे पैदा कर सके और इंसान के जिस्म में लहू की तरह गर्दिश कर सके। ये तुझे ताकत मिली है, जा, लेकिन जो मेरे हैं उन पर तेरा दाव नहीं चलेगा। हजरत मुकर्रम, अब ये इब्लीस को ये ताकत मिली हुई है, वो दिलों में वसवसे पैदा करता है, वो वरगलाता है, वो बहकाता है, वो हमें जहन्नम की तरफ घसीटता है, वो जिसमें खून की तरह गर्दिश करता है। अब जरा सोचिए कि शे इब्लीस को ये ताकत मिली है, किसने दी है उसको ये ताकत, अल्लाह ने। मेरी आदत तो नहीं हजरत जुमलेबाजी की, लेकिन इस दावे के साथ एक जुमला कह रहा हूं कि अगर ये जुमला पल्ले बांध लें तो शायद 20 किताबों से बेनियाज हो जाए। जरा इतना सोच लीजिए कि जिस अल्लाह ने अच्छा इब्लीस को आप क्या अल्लाह का दोस्त तस्वुर करते हैं क्या? जाहिर है दोस्त तो वली अल्लाह होगा ना। अब इब्लीस को कोई वली अल्लाह तो नहीं मान सकता, वो तो रांदे दरगाह है, सरकश है, बागी है, नाफरमान है, उसको तो दुश्मन कहा जा सकता है, दोस्त तो नहीं कहा जा सकता। तो जरा इतना सोच लीजिए कि जिस रब ने अपने दुश्मन को इतनी ताकत दी है, उसने अपने दोस्तों को कितनी ताकत दी होगी। सिर्फ एक इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए और पल्ले बांध लें तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बहुत सी मुसीबतों से बच जाएंगे। सिर्फ एक वाकया और नसीहत और फिर इजाजत। ये वाकया तहरीर फरमाया हुजूर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने फरमाया कि एक बुजुर्ग थे, फला शहर में रहते थे, उन शहर का नाम भी तहरीर फरमाया है लेकिन वो मुझे मुस्तहज़र नहीं है। फरमाया उस शहर में रहते थे और पेट पालने के लिए दाल रोटी की छाबड़ी लगाते थे। अच्छा, आजकल जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, उन्होंने सुना तो है कि खोटे सिक्के होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं खोटा सिक्का होता क्या है, क्योंकि अब कॉइन्स का यहाँ हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं रहा। हम मेरी एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको याद होगा हमारे बचपन में वो चांद तारा कसरत इस्तेमाल से घिस जाता था, हुकूमत का मोनो मिट जाता था, फिर वो सिक्का खोटा समझा जाता था। ये तो महज एक मेटल का टुकड़ा है ना, इसके बदले क्या हो सकता है। या उसको ठोक पीट के जो असल निशान है मध्यम पड़ गए, दूसरे निशान उभर गए तो खोटा सिक्का गिना जाता था। मैंने ये वजाहत इसलिए कर दी कि नौजवानों को शायद इल्म न हो। चलिए मैं कहता चलूं तो हुजूर महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं वो एक अल्लाह वाले थे, उससे पींगे बढ़ाने वाले, उससे लौ लगाने वाले, उसके कुर्ब के मदारी जो मराहिल तय करने वाले, लेकिन पेट पालने के लिए दाल रोटी की छाबड़ी लगाते थे। तो एक दिन एक नौजवान उनके पास गया और खोटा सिक्का दे के दाल रोटी मांगी। अब वो बुजुर्ग ने वो सिक्का लौट पलट के देखा। अब नौजवान सोच रहा है कि इनसे एक सिक्का देख रहे हैं, मुझे वापस कर देंगे कि भाई ये तो खोटा सिक्का है, इसके बदले तो सौदा नहीं मिल सकता। लेकिन वो बड़ा हैरान हुआ, अच्छी तरह देखभाल के सिक्का डाल लिया गले में और दाल रोटी दे दी। नौजवान ने कहा कि अच्छा, लगता यह है कि बूढ़े हो गए ना, बुजुर्ग हो गए, नजर कमजोर हो गई है, इनको खोटे खरे का पता नहीं चलता, लेकिन सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, जरा जाहिर करते हैं कि हाँ भाई मैं देख रहा हूं ताकि लोग बेवकूफ ना बनाएं, लेकिन इनको सही माना में खोटे खरे की तमीज है नहीं।
जाके घर वालों को बताया कि भाई किसी के पास खोटे सिक्के हो ना, जाया ना करें, वहां से जाके ना दाल रोटी खा ले। घर वालों ने भी आजमाया, फिर ऐसा ही हुआ। सिक्का देखा, भाला, गले में डाला, दाल रोटी दे दी। अब तो कंफर्म हो गया कि इनको नहीं पता चलता। उन्होंने अपने दोस्तों, अहबाब, पड़ोसियों, हमसायों, साथियों को बताया, बड़े खोटे सिक्के चले और उनके पास माशाल्लाह खोटे सिक्कों का ढेर लग गया। हुजूर महबूब इलाही फरमाते हैं कि कुछ अरसे के बाद उन बुजुर्ग का दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया। अब रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तू जानता है तेरे बंदे मेरे पास आते थे खोटे सिक्के लेके, और मैं वो सिर्फ इसलिए कबूल कर लेता था कि अगर वापस करूंगा तो आसपास खड़े हुए लोग उसको शर्मिंदा करेंगे कि तुझे शर्म नहीं आती, एक बूढ़े आदमी को बेवकूफ बना के तू खोटा सिक्का चलाना चाहता था। तो मैं तेरे बंदों को नदामत से बचाने के लिए वो खोटे सिक्के ले लेता था, उनको सौदा दे देता था। मौला अब दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया है, मेरी झोली में कुछ इबादतें हैं, नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, सदका व खैरात भी है, लेकिन मौला तुझसे बेहतर कौन जानता है कि सब खोटे सिक्के हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद मैं तेरी बारगाह में हाजिरी से घबरा नहीं रहा, खौफजदा नहीं, तो सिर्फ इस ख्याल से कि मैं तो तेरा एक आजिज, कमजोर, नातवा बंदा, मेरी औकात और हैसियत क्या है, अगर मैं तेरे बंदों को नदामत से बचाने के लिए वो खोटे सिक्के कबूल कर लेता था, तो मौला तू तो रहमान और रहीम है, तू तव्वाब है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है, तू भी करम फरमाएगा और अपने इस आजिज बंदे को नदामत से बचाने के लिए तू भी ये मेरे खोटे सिक्के कबूल फरमा लेगा। सबक क्या मिला? सबक ये मिला कि जो अल्लाह वाले होते हैं उनको अपने ज़ुहद और तकवा पे नाज नहीं होता, अपनी इबादत पे गुरूर नहीं होता, अपनी पारसाई पे फख्र नहीं होता। उनको अगर भरोसा होता है तो रब की रहमत पे होता है, और फिर रब्बे कायनात वो रहमानो रहीम, वो भी फिर उनको अपनी रहमत से मायूस नहीं फरमाता। हजरत मुकर्रम, वैसे तो अगर वक्त के दामन में गुंजाइश होती तो मैं रहमत के मफहूम की तरफ चलता, लेकिन इन उलमा के सामने कुछ ज्यादा बोलते हुए भी वो जिसारत महसूस होती है। इंशाअल्लाहुल अजीज, अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट एपिसोड में हजरत इंशाअल्लाह रहमत के मफहूम पर गुफ्तगू रहेगी। उस वक्त तक के लिए इजाजत, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।